पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के हैं, उनको हटाते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है, हृदय एकदम शांत निर्मल, जब घर में खाने को मिलता है तो बाहर झूठी झूठी पत्तले चाटने की इच्छा नहीं होती। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, जब अपना मन परमात्मा सुख में, कहाँ मलमूत्र के इन शरीरों में कोई राग करेगा जिसको भगवत चरणारविंद का अनुराग प्राप्त है। खूब प्रवचन सुनो, आज्ञा का पालन न करो, चिंतन मनन न करो तो भ्रष्ट रखे हो। मिलो चाहे किसी से ना मिलो, समझ लो, मिलो चाहे ना मिलो, बाहर से ना मिलोगे तो अंदर से वो सब काम कर देगा जो उसको करना है। मन बहुत बलवान है, जरूरी थोड़ी कि तुम परस्पर विपरीत शरीर से मिलो। स्त्री या पुरुष मिलने की कोई जरूरत है, बिना मिले आपको भ्रष्ट कर देगा। बहुत बलवान मन है, हमें मन से ही ठीक कर लेना, अंदर ही अंदर सुधार कर लेना। साधना किस, गुरु किस लिए बनाया जाता है, इस मार्ग में क्यों चला जाता है, हमें वो युक्ति चाहिए जिस युक्ति से हम मन को संभाल के परमा। अगर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हम किसी माता बहन की तरफ देख रहे हैं, मन कह रहा भगवत भाव से देख रहे हैं, लेकिन शास्त्र निषेध करता है एक बार अचानक दृष्टि चली जाए भगवत भाव कर लेना है वहां, लेकिन भगवत भाव से इनको देखना भी नहीं है। शास्त्र निषेध करता है स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, एकांत में स्त्री के साथ हंसी मजाक, शास्त्र निषेध है भगवत स्वरूप, लेकिन हमें नहीं देखना। अचानक दृष्टि चली जाए तो हम इन पर भगवत भाव कर लेते हैं और इनको दोबारा नहीं देखते, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे स्त्री साधक को पुरुष के लिए भाव रखना चाहिए। तो भ्रष्ट होने के चांस तभी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते, नहीं तो निश्चित समझो अब अहंकार वाली बात होगी। जीवन में कभी भर नेत्र से किसी माँ बहन की तरफ देखने का अवसर ही ठाकुर जी ने नहीं दिया। ऐसी रहनी वैसा रहा, और ऐसे हृदय में इतनी जलन रही है कि क्या देखे, किसकी तरफ देखे, हृदय की जलन ही नहीं बुझा पाए, तुम दूसरे की तरफ क्या देखे। ऐसी, और 7-8 दिन रोटी नहीं मिली तो किसी की तरफ देखने का चांस क्या रहेगा। ये जो आज आप सुख सुविधाएं सब देख रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। शरीर रोगी है तो इसलिए थोड़ा ऐसा भी है, नहीं तो इतना वैराग्य से जीवन, किसी जब पेट ही जल रहा है भूख के मारे, ठीक अन्य नहीं, 3 दिन तो यही नहीं पाया इसी कुटिया में। जब भोजने नहीं जा रहा है, अपने आप आते भूख भूख चिल्ला रहे, अन्न नहीं चिल्ला रहे, तो किसकी तरफ देखेंगे। जब दही और दूध और रबड़ी और मलाई खा के निकलेंगे तब इधर उधर देखने की इच्छा होगी। अगर हम रूखा सूखा खाए, जिसका भोजन शुष्क उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। जिसका भजन नीरस होगा वही विषय वासनाओं का चिंतन करेगा, वही विषयों की तरफ चलेगा। एक बार भगवान के चरणारविंद में मन लग जाए, कहीं भी रखे कैसे भी रखे क्या फर्क पड़ता है। पर साधक को बहुत सावधान रहना